हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जिस तरह से खुदकुशी किए हैं, जिसके बाद से ये खबर अभी काफ़ी चर्चा का केंद्र बन गया है, क्योंकि जिस तरह से उनका जात को लेकर के आए दिन जिस तरह से उनका उत्पीड़न उनके साथी जो अधिकारी थे वो जिस तरह से करते थे, जिससे परेशान होकर जिस तरह से खुदकुशी कर लिए हैं आपके जो आईपीएस अधिकारी बताए जा रहे हैं, जो काफ़ी ईमानदार आईपीएस अधिकारी ये थे हरियाणा का। लेकिन इनको जिस तरह से इन्हीं के साथी इनको जिस तरह से एक घूस के मामले में जिस तरह से इनके ऊपर घूस का आरोप लगाकर इनको जिस तरह से जबरन जो फंसाने का जो प्रयास किया गया हरियाणा के अधिकारियों के द्वारा झूठ-मूठ तरीके से, जिससे परेशान होकर ये आईपीएस अधिकारी खुदकुशी कर लिए हैं। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे। अभी ये खबर काफ़ी चर्चा का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि आज भी सिस्टम में जो जाति का जो जहर है वो भी आज सरकारी दफ्तरों में जाति का जहर आज भी घुला हुआ है। अगर आप छोटी जाति से हैं, भले आप कितना ही बड़ा ओहदा पे पहुंच जाएं, लेकिन आपको आपका जाति का एहसास कराया जाता है, जिससे परेशान होकर ये जो आपके आपके जो आईपीएस अधिकारी जो थे हरियाणा के रोहतक रेंज के, ये जिस तरह से खुद खुशी कर लिए हैं और अपने ही सर्विस रिवॉल्वर से जिस तरह से खुद को गोली मार लिए हैं, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे। वीडियो कौन तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। जो भाजपा आए दिन बोलती है कि जात पात पे राजनीति नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस तरह से हरियाणा भाजपा का ही शासित राज्य में जो जाति का जहर जो घुला हुआ है सरकारी सिस्टम में, जो एक आईपीएस अधिकारी का जान भी ले लिया। क्योंकि खबर जिस तरह से आ रहा है कि आपके जो ये आईपीएस अधिकारी जो बताए जा रहे हैं वाई पूरन कुमार काफ़ी ईमानदार आईपीएस अधिकारी थे। इनको रोहतक रेंज के आपके ये मतलब जो थे रोहतक रेंज इनके अंडर में था आपका। लेकिन जिस तरह से बीते दिनों इनके ऊपर एक कांस्टेबल जो आपका घूस लेने का जो मुकदमा करवाया, जिसके बाद से वाई पूरन कुमार पूरे तरीके से सदमे में चले गए। क्योंकि एक ईमानदार व्यक्ति पर अगर आप घूस का आरोप लगा दीजिएगा, जो व्यक्ति आपसे घूस भी नहीं लिया है, तो फिर वो व्यक्ति अगर ईमानदार है, अगर वो राजनीति का दावपेच नहीं जानता है, सिस्टम सरा हुआ सिस्टम का अगर खेल नहीं जानता है, तो वो सदमा में चला ही जाएगा। और उसी के साथी दोस्त अगर दुश्मन बन जाए तो फिर सदमा में तो आदमी आएगा ही। और खबर जिस तरह से आ रहा है कि आपका जो हरियाणा के ये वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं वाई पूरन कुमार, ये आपके जो हैं ये 29 सितंबर रोहतक रेंज से हटा दिए गए थे इनको, क्योंकि रोहतक रेंज का जिम्मा इनको दिया गया था कानून व्यवस्था का। लेकिन खबर जिस तरह से आया कि 29 सितंबर को इनको रोहतक रेंज से हटा दिया गया, क्योंकि और 7 अक्टूबर को इनके ऊपर और ये 7 अक्टूबर को अपने ही चंडीगढ़ में जो इनका आवास था वहाँ पे खबर जिस तरह से आ रहा है कि दोपहर के समय में खुद अपना ही सर्विस रिवॉल्वर से जिस तरह से वाई पूरन कुमार खुद को जिस तरह से शूट कर लिए, जिसके बाद से ये खबर अभी काफ़ी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। और खबर जिस तरह से आ रहा है कि आपके जब ये रोहतक रेंज के जब ये आईएएस थे, जब सुरक्षा का जिम्मा जो इनको सौंपा गया था रोहतक रेंज में आपके, उस समय खबर आ रहा है कि एक कांस्टेबल इनके ऊपर जिस तरह से गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और ये कांस्टेबल का नाम है सुशील कुमार। ये आपका 7 अक्टूबर का ये घटना है जो आत्महत्या की है आपके आईपीएस अधिकारी। लेकिन ये 6 अक्टूबर को आपका जो रोहतक का जो आपका अर्बन स्टेट जो पुलिस स्टेशन है, वहां जाकर 6 अक्टूबर को वाई पूरन कुमार के खिलाफ ये व्यक्ति जो आपका कांस्टेबल है सुशील कुमार, ये एफआईआर दर्ज कराता है कि हमसे ये हर महीना 1 लाख रुपया मांगते हैं रिश्वत। जिसके बाद से वाई पूरन कुमार पूरे तरीके से सदमे में चल गए। और इसी एफआईआर के आपका 24 घंटा के बाद खबर आता है कि वाई पूरन कुमार जो है वो अपना ही आवास में अपना ही सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार लिए। क्योंकि खबर आया कि काफ़ी परेशान हो गए थे अपना जो उच्च अधिकारी जो थे, जो मतलब ऊंची जाति से जो अधिकारी मतलब उच्च जात वाले जो व्यक्ति जो अधिकारी बने हुए हैं, वो आए दिन, क्योंकि ये वाई पूरन कुमार दलित समुदाय से आते थे, जिस वजह से इनको आए दिन जिस तरह से इनका जाति को लेके इनको जिस तरह से आए दिन अपमानित किया जाता था। मंदिर में भी ये अगर जाते थे तो वहाँ पर भी जो इनसे सीनियर अधिकारी थे और ऊंची जाति के थे, वो भी इनके ऊपर जिस तरह से मतलब आए दिन इनको वहाँ से मतलब हटाने का भी काम किया जाता था कि तुम क्षुद्र जाति से हैं, हम लोग स्वर्ण जाति से हैं। तो ये क्षुद्र और स्वर्ण जाति का जो खेल चल रहा है हरियाणा का सिस्टम में, इसको लेकर के नवाब सिंह सैनी कब कार्रवाई करेंगे। और खबर जिस तरह से आ रहा है कि वाई पूरन कुमार जो काफ़ी तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी थे, लेकिन सिस्टम का खेल जो है वो काफ़ी खतरनाक है। क्योंकि अगर सिस्टम में वो भी सरकारी जो आपका सिस्टम है, वो भी प्रशासनिक विभाग में भयानक खेल चलता है। अगर उस खेल में अगर आप शामिल नहीं होंगे, ज़्यादा आप अगर ईमानदारी दिखाएंगे, तो आप ही को चोर बेईमान डकैत सब आप ही को बेईमान साबित कर देगा, जो वाई पूरन कुमार के साथ हुआ। क्योंकि भले आप पढ़ लिख के आईपीएस बनते हैं, आईएएस बनते हैं, लेकिन जब आप सिस्टम में जाते हैं तो आपको सिस्टम के अनुसार रहना पड़ता है। नहीं तो अगर आप फिल्म देख के सिंघम वाला काम करेंगे तो वाई पूरन कुमार वाला हाल होगा आपका।
क्योंकि सिस्टम जो है वो भी पुलिस विभाग पूरे तरीके से भारत का भ्रष्ट है। सबसे ज्यादा कहीं भ्रष्टाचार होता है भारत में तो है पुलिस विभाग। और खबर जिस तरह से आ रहा है कि इनका ईमानदारी के वजह से जो ऊंची जाति के जो अधिकारी थे हरियाणा में वो काफी परेशान थे, और आए दिन इनको जिस तरह से इनका जाति को लेकर के इनको अपमानित किया जाता था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को जब जाति को लेकर के उनको जब अपमानित कर दिया गया, जूता चला दिया गया, तो इसी से अनुमान लगा लीजिए जो आए दिन ऊंची जाति के लोग बोलते हैं कि जो आरक्षण जो मिला हुआ ये गलत है, लेकिन छोटी जातियों के साथ जो हरकत जो बड़ी जाति के लोग कर रहे हैं उसी के कारण आरक्षण आया। अगर वैसा करतूत बड़ी जाति वाले लोग नहीं किए रहते तो आज भारत में आरक्षण भी नहीं रहता। और आज भी कहीं ना कहीं से आप देख ही रहे हैं कि एक आईपीएस अधिकारी जब जाति को लेकर के उसको इतना ना अपमानित कर दिया गया कि वो खुद को जब गोली मार ले, तो सोचने वाली बात है। और पूर्व न्यायाधीश आपके जो मुख्य न्यायाधीश जो आपके हैं BR गवई, ये भी दलित समाज से आते हैं। इनके ऊपर भी एक आपका जो बताया जा रहा था जूता चलाने का काम किया था। आपका राकेश किशोर जो है वकील, 72 बरस उम्र है, लेकिन ये सनातन को बचाने के लिए कोर्ट में जूता चलाया आपका जो है BR गवई पर, लेकिन इसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसको दिल्ली पुलिस शांतिपूर्ण प्रदर्शन बता रहा है, लेकिन दलित समुदाय के द्वारा, दलित संगठनों के द्वारा इसकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। तो वहीं खबर आ रहा है कि ये जो आपके पूर्व IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार है, इनकी पत्नी जो है IPS अधिकारी तो वाई पूरन कुमार है, लेकिन इनकी जो पत्नी है वो IAS अधिकारी हैं, आपका जो है अपनीता पी कुमार। खबर आया कि जापान दौरा पर थी। 7 अक्टूबर का ये घटना है जब अपना ही सर्विस रिवॉल्वर से चंडीगढ़ आवास में खुद को गोली मार ली है वाई पूरन कुमार। जिसके बाद 8 अक्टूबर को IAS अपनीता पी कुमार पहुंची आपका जो है हरियाणा रोहतक का। ये पूरा मतलब ये रोहतक में ही खबर आया है कि ये पूरा मामला मतलब खेल जो हुआ वाई पूरन कुमार के साथ, और रोहतक में ही खेल खेला गया जो वाई पूरन कुमार का जान ले लिया। तो वहीं खबर आ रहा है कि IAS जो पत्नी है आपका अपनीता पी कुमार, ये जापान दौरा पे थी। 8 अक्टूबर को पहुंची आपका जो है हरियाणा। जिसके बाद खबर आया कि नवाब सिंह सैनी भी पहुंचे हुए थे, आपका परिवार से मुलाकात की है, संवेदना प्रकट की है। लेकिन जो जाति का जो खेल जो चल रहा है हरियाणा में, वो जिस तरह से एक दलित IAS अधिकारी का जिस तरह से जान ले लिया, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। और IPS अधिकारी का, क्योंकि इनकी पत्नी जो है वो IAS अधिकारी हैं। और खबर आ रहा है कि अपनीता पी कुमार का कहना है कि जो भी दोषी हैं उनको छोड़ेंगी नहीं और सलाखों तक पहुंचाएंगी। और इसको लेकर खबर आ रहा है कि हरियाणा के DGP के खिलाफ FIR दर्ज कराया गया है, शत्रुजीत कपूर, क्योंकि इनका भी हाथ बताया जा रहा है आत्महत्या के पीछे। और रोहतक के SP आपका नरेंद्र बिजवाड़ी को भी मतलब बिजयारणी को भी मतलब इनके ऊपर भी FIR कराया गया है। मतलब रोहतक के SP और जो हरियाणा के DGP हैं शत्रुजीत कुमार, दोनों के खिलाफ FIR दर्ज हुआ है। और हत्या के लिए उस्काने का मतलब खुदकुशी करने के लिए उस्काने का मामला इनके ऊपर दर्ज हुआ है, इन लोग के ऊपर। और 30-32 अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज हुआ है, जो खबर आ रहा है। तो आने वाले समय में कब तक जांच में क्या निकल के सामने आता है, और कब तक वाई पूरन कुमार के जो दोषी हैं उनको कब तक सलाखे के पीछे हरियाणा की सरकार और नवाब सिंह सैनी की सरकार पहुंचाती है, देखने वाली बात होगी। तो वहीं एक IAS अधिकारी का जाति के वजह से जिस तरह से उसको अपमानित किया गया, उसको हर समय जाति का एहसास कराया गया, जिस वजह से वो IAS अधिकारी आखिर में उब कर और परेशान होकर खुद को ही गोली मार लिया। और ऊपर से एक ईमानदार आदमी को जिस तरह से सिस्टम बेईमान बनाने में लगा, लेकिन ईमानदार व्यक्ति सिस्टम का, सड़ा हुआ सिस्टम का जो आपका खेल है उसको समझ नहीं पाया और झेल नहीं पाया, और जिस तरह से खुद को गोली मार लिया, जिसको लेकर के अब हरियाणा के सरकार और नवाब सिंह सैनी पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है कि क्या आपका प्रशासनिक विभाग में जाति का खेल चल रहा है, जहां दलित जाति का कोई महत्व नहीं है प्रशासनिक विभाग में, चाहे वो कितना बड़ा ओहदा पे हो। इसको लेकर तो सवाल पूछे जाएंगे नवाब सिंह सैनी से। वाई पूरन कुमार ये आपका आत्महत्या करने से पहले आपका जो है 9 पेज का जो ये नोट लिखे हैं, जिसमें रोहित वेमुला का ये याद दिला देते हैं। क्योंकि जाति के वजह से जिस तरह से रोहित वेमुला ने भी आत्महत्या किया था अपना हॉस्टल में ही, जिस तरह से उसने भी, और जिस तरह से ये भी अपने जाति के वजह से इनके साथी जो अधिकारी थे इतना ना इनका उत्पीड़न कर दिए और इनके ऊपर झूठे मुकदमा का जिस तरह से धवस दिखाने लगे, जिसके बाद से उससे परेशान होकर खुद ही आपका खबर आया कि 7 अक्टूबर को ये अपना सर्विस रिवॉल्वर से चंडीगढ़ में खुद को गोली मार लिए। जिसके बाद से इनका 9 पेज का जो नोट ये लिखे हैं आत्महत्या से पहले, और आत्महत्या करने से पहले 9 पेज का नोट को अपने एक जो साथी अधिकारी हैं उनको सेंड किए, उसके बाद अपने पत्नी को, और उसके बाद आत्महत्या किए आपके जो हैं वाई पूरन कुमार। और इनका 9 पेज का नोट अभी काफ़ी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। और उसमें जिस तरह से हरियाणा के प्रशासन के अंदर जो जाति का खेल चल रहा है वो 9 पेज का नोटों में देखने को मिलता है कि आप भले ही
कितना हो बड़े ओहदा पे पहुंच जाए भारत में, लेकिन आप अगर छोटी जाति से आते हैं तो आपको एहसास कराया जाएगा। और यही जाति को लेकर के जो उत्पीड़न किया गया एक अधिकारी का, जो एक अधिकारी का जान ले लिया। अभी इनकी जो पत्नी है वो अपना पति का मतलब हक के लिए और अधिकार के लिए और न्याय के लिए जिस तरह से लड़ रही हैं, आने वाले समय में देखा जाए डीजीपी और रोहतक एसपी का गिरफ्तारी कब तक होता है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।